नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आज हम लोग फिर से सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं के स्पर्श की कहानी को पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने पिछली बार ही शुरू किया है। और कहानी का नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। शिल्पकार का मतलब होता है शिल्प बनाने वाला, यानी मूर्ति बनाने वाला। ठीक है, हालांकि ये फिल्म है लेकिन इसको एक मूर्ति की तरह प्रदर्शित किया गया है। और जो राइटर हैं इसके वो बताना चाहते हैं कि तीसरी कसम एक सिर्फ फिल्म नहीं है, ये भावनाओं की मूर्ति है, भावनाओं का एक ज्वार है जो कि शैलेंद्र ने बनाया था। तो उस मूर्ति को, सौंदर्य को बताया गया है। शैलेंद्र एक कवि थे, गीतकार थे, तो वो बहुत भावुक व्यक्ति भी थे। उन्होंने तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु, जो एक साहित्यकार हैं, उनके उपन्यास मारे गए गुलफाम को लेकर बनाया था। और उस फिल्म में एक्टर थे राज कपूर, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन कहलाते हैं, और वहीदा रहमान एक्ट्रेस थी इस फिल्म की। फिल्म को संगीत दिया था शंकर जयकिशन की जोड़ी ने। और फिल्म बहुत ज़्यादा कमाई नहीं कर पाया था, क्योंकि इसकी संवेदनाएं, इसकी भावनाएं जो थी, फिल्म को खरीदने वाले यानी उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, वितरक थे, उन लोगों को समझ में ही नहीं आया था। उन लोगों ने इस फिल्म को खरीदना ही नहीं चाहा। तो फिल्म आई गई, किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि जो शैलेंद्र थे उनको पहले से ही आइडिया था कि ये फिल्म नहीं चलेगा, क्योंकि उनको राज कपूर ने इस बात से आगाह किया था कि ये फिल्म जो है वो मसाला फिल्म नहीं है, सामान्य मसाला फिल्म जिसको कि दर्शक पसंद करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं होता। वैसी फिल्म ये चूँकि है नहीं, इसलिए हो सकता है कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाए। लेकिन आत्मसंतुष्टि के लिए ये कवि व्यक्ति जो थे, यानी शैलेंद्र, उनके लिए भावनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती थी। तो इसलिए उन्होंने इस फिल्म को बनाना जारी रखा और बनाया। और जैसा कि पहले से उम्मीद थी, ये फिल्म चली नहीं, वितरकों ने इसे खरीदा नहीं। हालांकि ये फिल्म हर तरह से बहुत ही सुंदर था, चाहे वो एक्टिंग कह लिया जाए, कहानी कह लिया जाए, या गाने कह लिए जाए, हर तरह से कमाल के थे, आज भी याद किए जाते हैं। लेकिन उस समय बिके नहीं थे, पैसे उतने नहीं बना पाए थे। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आगे पढ़ते हैं। बच्चों एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ लाइनें दे करके आप लोगों से पूछा जाता है इसका भावार्थ लिखिए, इसका क्यों कहा गया है ये बताइए, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीकों से नावाकिफ थे, परंतु उनमें उलझकर वे अपनी आदमियत नहीं खो सकते थे। कहा गया है कि शैलेंद्र तो पहले से ही वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में ही काम कर रहे थे, गीतकार के तौर पे कर रहे थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में भी थे। 20 साल तक उन्होंने काम किया था इस फिल्म को बनाने से पहले, तो इसलिए वहाँ के तौर तरीके थे, तो वो वाकिफ़ रहे होंगे ना, उनको पता ही होगा कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके तौर तरीके क्या है, क्या चलन है, क्या व्यवहार है, सब पता होगा। लेकिन वो उस फिल्म इंडस्ट्री और बिजनेस के बीच में उलझकर अपनी इंसानियत को खोना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे इंसानियत मतलब अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं, अपने रूप, अपनी पहचान, उनकी जो कवि हृदय था, जो उनके कोमलता थे उनकी हृदय में, उसको वो ख़त्म नहीं करना चाहते थे। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे की एक पंक्ति, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की थी। क्या आपत्ति की थी, देखते हैं। असल में ये जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि शैलेंद्र किस प्रकार के व्यक्ति थे। वो अपने गीत, अपने विचार के साथ समझौते बिल्कुल नहीं करते थे, चाहे उनको ये लग जाए कि भले ये चीज़ चले ना चले फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अपने विचारों के साथ, अपने गीतों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ कभी समझौता नहीं करते थे। वो जैसे कि इस फिल्म के लिए उनको पता था कि वो फ्लॉप होगा, फिर भी उन्होंने समझौता नहीं किया, कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाई जिसमें कि झूठ दिखाया गया हो, जिसमें कि कोई इमोशन ना हो, सिर्फ मसाले ही मसाले भरे हों। उसी तरह से एक बार की बात बताई गई है कि आपने ये गाना तो सुना ही होगा, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। बहुत पुराना लेकिन बहुत प्रसिद्ध गाना है, आज भी उतना ही पसंद किया जाता है।
तो जब ये गीत बन रहा था तो उस गीत के अंतरे में यानी पैराग्राफ जो बीच में होते हैं ना, उसको अंतरा कहते हैं। जो मुखड़ा होता है यानी कि उसका स्टार्टिंग जो होता है, जिसको बार बार दोहराया जाता है, उसको मुखड़ा कहते हैं। और बीच में जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको अंतरे कहते हैं। तो एक अंतरा में आपने सुना होगा, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। तो इस पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की थी मतलब ऑब्जेक्शन किया था। और क्योंकि उनका विचार था कि दर्शक 4 दिशाएं समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं। मतलब हम और आप जैसे लोग, ज़्यादातर लोग 4 दिशाओं के बारे में जानते हैं कि वो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि दिशाएं 10 भी होती है। पूरब और पश्चिम के बीच के एक दिशा को भी दिशा कहते हैं। कोई आग्नेय कोण होता है, कोई ईशान कोण होता है। इस तरह से कहकर 10 दिशाएं मानी गई हैं हमारे शास्त्रों में, लेकिन हम लोग सब जानते नहीं हैं। इसलिए संगीतकार जय किशन ने उनको कहा था कि आप जो ये 10 दिशाएं कह रहे हैं तो ये दर्शक समझ नहीं पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे तो हो सकता है कि इस पर ऑब्जेक्शन उठाएं दर्शक भी, श्रोता भी, जो इस गाने को सुनेंगे उनको लगेगा कि आपने गलती से ऐसे गाने बना दिए हैं, तो ये मत लिखिए। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो माने ही नहीं कि मुझे 10 दिशाओं की जगह 4 दिशाएं करनी चाहिए, क्योंकि उनका दृढ़ मंतव्य था, क्योंकि वो बड़ी दृढ़ता से इस बात को मानते थे कि दर्शकों की रुचि के आड़ में हम उथलेपन को हमें उन पर नहीं थोपना चाहिए। क्या मानते थे वो? उनका मंतव्य था, उनका मानना था कि ये सोचकर और ये कहकर कि दर्शक इसे पसंद नहीं करेंगे, हम कोई उथलापन या कोई छिछोरापन, कोई गलत चीज़ उन पर नहीं थोप सकते, और हमें थोपना नहीं चाहिए कोई गलत चीज़। हमें ये मानना चाहिए कि हो सकता है वो रुचि उनकी जो भी हो, लेकिन हमें सच्चाई और अच्छाई ही उन तक पहुंचाना चाहिए, ये उनका मानना था। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे, और उनका मानना था कि एक कलाकार का ये कर्तव्य है कि उपभोक्ता यानी जो दर्शक या श्रोता हैं, जो तुम्हारी कला को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी रुचि, उनके जो पसंद है उसका परिष्कार करें, मतलब उसको साफ करें, उस रुचि को बढ़ाएं, अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं। रुचि, इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो गंदा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा और जानकारी से पूर्ण होना चाहिए। ये उनकी मान्यता थी, और उनका यकीन गलत नहीं था, उन्होंने गलत नहीं सोचा था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। उनके मानना गलत नहीं था। ये लाइन बहुत ज़्यादा पसंद की गई है, आज भी लोग इस गीत को सुनते हैं और इन लाइनों को पसंद करते हैं। कोई नहीं पूछता कि 10 दिशाओं में कौन कौन सी दिशाएं हैं, लेकिन पसंद की जाती है। और उनके लिखे हुए और भी दूसरे गीत जो थे वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया, मतलब झूठा बड़ाई दिखाने वाला, बड़प्पन दिखाने वाला, झूठ मूठ की चीज़ें जो थीं उनको उन्होंने कभी अपनाया ही नहीं, और ना ही उन्होंने अपने गीतों में इन चीज़ों को लिखा। उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं। उनके गीतों में भावनाएं थी, इमोशन थी, लेकिन दुरूह यानी मुश्किल नहीं थी। तो उनके गीत भावनाओं से भरे हुए होते थे, लेकिन मुश्किल नहीं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। इतना सिंपल सा वर्ड, आसान सी चीज़ें जो कि एक सामान्य व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बहुत संभ्रांत नहीं है, वो भी समझ सके इसका मतलब। ये चीज़ एक शैलेंद्र के अलावा और कोई लिख ही नहीं सकता था, क्योंकि उसमें फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है, दिल तो पूरा लगा हुआ है, लेकिन मुश्किल शब्द नहीं है। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए उनके गीतों में नदी का शांत बहाव दिखता था, और लेकिन नदी के बहाव के साथ उनके गीतों में समुद्र की गहराई होती थी, यानी कि भावनाएं इतनी गहरी जैसे समुद्र हो, लेकिन भावनाओं का उथलापन नहीं, क्या बोलते, प्रलय नहीं, बहुत ज़्यादा बहाव, तूफान नहीं, बहुत शांति से बहाव होता था। धीमे धीमे भावनाएं नजर आती थी, गहरी भावनाएं, लेकिन बहुत शांति से उनके गीतों में दिखती थी। बहुत ज़्यादा उद्वेग नहीं होता था, बहुत ज़्यादा उथलापन नहीं होता था।
यही विशेषता उनकी ज़िंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था, और यही बात वो ज़िंदगी में भी मानते थे, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत इमोशनल आदमी थे, लेकिन बहुत आसान और शांत व्यक्ति थे। भावनाएं उनकी बहुत शांति से बाहर निकलती थी, तो ये ज़िंदगी में भी इस बात को वो मानते थे और वो फिल्म में भी इसी बात को साबित करते थे। ये चीज़ें जो है ना, नदी का प्रवाह, समुद्र की गहराई, ये सब पूछे जा सकते हैं। तो समुद्र की गहराई जितनी गहरी उनकी भावनाएं थी, लेकिन उनकी भावनाओं का जो प्रवाह होता था, जब वो भावनाओं को प्रदर्शित करते थे तो नदी की तरह शांत रूप में प्रदर्शित करते थे। उसमें किसी प्रकार का बेचैनी, बहुत ज़्यादा लहरें नहीं उठती थी, शांत होती थी। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। कहने का मतलब है कि तीसरी कसम एकमात्र फिल्म तो ऐसी नहीं है, फिल्म इंडस्ट्रीज की, बॉलीवुड की एकमात्र फिल्म नहीं है जो उसने की किसी साहित्यिक रचना, किसी उपन्यास को इतना सुंदर से लिखा हो, इतना सुंदर से दिखाया हो। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी फिल्में जो थी जिन्होंने साहित्यिक रचना को बहुत सुंदरता से 100% न्याय दिया हो। न्याय देने से मतलब जैसी कहानी लिखी गई थी उसी प्रकार की कहानी, वही भावना, उसी विश्वास के साथ पर्दे पे उतारा गया हो, ऐसा किया गया हो। अगर कुछ फिल्में में जिसमें किया गया था उसमें से एक तीसरी कसम ज़रूर थी, जिन्होंने कहानी के साथ न्याय किया था, उपन्यास के साथ न्याय किया था, उसके साथ कोई मिलावट, कोई दिखावट नहीं ऐड किया था, सिर्फ इसलिए कि इसमें बहुत सारे मसाले डाल देंगे तो फिल्म चल जाए, ऐसा नहीं किया था। उस साहित्यिक रचना को खराब नहीं किया गया था। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। हीरामन जो इस फिल्म का कैरेक्टर है उसके बारे में बोला गया कि तो शैलेंद्र ने क्या किया था, जो एक स्टार थे राज कपूर, जो उस समय के सबसे जाने पहचाने अभिनेता और निर्देशक आदि थे, उनको हीरामन का रोल दे दिया था। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका और वो रोल इतनी सुंदरता से निभाया गया था कि राज कपूर जैसा बड़ा नाम जो था वो हीरामन के, यानी एक छोटे से व्यक्ति जो कि इस फिल्म का कैरेक्टर है, उस पर ये हावी नहीं हो पाया, बल्कि हीरामन एकदम ओरिजिनल वहाँ पे उस फिल्म में नज़र आता रहा। ऐसा लगा ही नहीं कि राज कपूर जैसा कोई फेमस और बहुत बड़ा आदमी जो है वो इसको निभा रहा है। उस फिल्म को देखकर लगा कि जैसे हीरामन जो है वो सच में एक गांव देहात का आदमी है जो कि वो फिल्म कर रहा है। लगा ही नहीं कि राज कपूर जैसे बड़ा शोमैन इसको निभा रहे हैं। हावी नहीं हो सका हीरामन पर राज कपूर। और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। जो वहीदा रहमान ने 14वीं का चांद जैसा फिल्म किया था जिसमें कि उनका ग्लैमर बहुत ज़्यादा दिखा था, उस अभिनेत्री को, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी थी, ग्लैमरस भी थी, सुंदर भी थी, उस अभिनेत्री को छींट की एक सस्ती सी साड़ी पहना दी गई थी और उसमें हीराबाई ऐसी लग ही नहीं रही थी कि ये वही वहीदा रहमान है जो इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है। इतना सामान्य रूप इन लोगों का बन के आया था कि जो उनकी पहले से जो पहचान थी उन एक्टर्स की, वो पहचान उस फिल्म में छुप गई थी इनकी। इतना सुंदर अभिनय और इतना सुंदर प्रदर्शन इसमें था। कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती हैं। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। एक सीन के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि बताया गया है कि इस फिल्म में एक सीन है जिसमें कि कजरी नदी है, उसके पास ही सामने नदी के किनारे बैठा हुआ हीरामन जो है, यानी कि राज कपूर जो है, एक गीत गाते हैं और गीत गाने के बाद हीराबाई से यानी वहीदा रहमान से पूछते हैं, मन समझती हैं आप, मन को जानती हैं क्या होता है। तो उस समय वहीदा रहमान कुछ कहती नहीं है, बल्कि इतने इमोशन के साथ जिस तरह से वो हीरामन को देखती है, राज कपूर को देखती है, ऐसा लगता है जैसे उनकी आंखें बोल रही हैं। और जिस तरह से उनकी आंखों ने इस चीज़ को व्यक्त किया है, वैसा शायद कोई शब्द उस भाव को व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसी ही सूक्ष्मताओं से स्पंदित थी तीसरी कसम। मतलब
ये जो सीन के बारे में बताया गया है इसलिए बताया गया है कि जिस तरह से वो आंखों से अभिव्यक्त की गई बात है, वैसे ही छोटी छोटी सूक्ष्मता, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से स्पंदित, जुड़ी हुई, धड़कती हुई ये तीसरी कसम फिल्म बनी थी। छोटी छोटी बातों को, बारीकियों को इसमें बहुत ध्यान से दिखाया गया था, इमोशंस को। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गारीबान, चलत मुसाफिर मोह लियो रे, पिंजड़े वाली मुनिया। टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गारीवान, अभावों की जिंदगी जीते लोगों का सप नीले कह कहे। इस फिल्म में जो चीज़ें दिखाई गई हैं उनके बारे में बताया गया है कि क्या सूक्ष्मता से इन चीज़ों को दिखाया गया है। जब एक गाड़ीवान गाड़ी चलाते रहता है और अपना समय, अपना सफ़र काटने के लिए वो झूमते हुए गाते जाता है कि चलत मुसाफिर मोह लियो रे। आपने ये गाना सुना होगा कि कुछ लोग एक जगह बैठे होते हैं और ढोल मजीरा बजाते हुए मस्ती में गाते रहते हैं गाने को। तभी वो गाड़ीवान यानी राज कपूर भी वहाँ उतर कर जाते हैं और बड़ी मस्ती के साथ इस गाने में साथ देते हैं, साथ में गाते हैं, एंजॉय करते हैं। उसी तरह जब उस बैलगाड़ी में जा रही होती है हीराबाई, यानी कि वो नौटंकी की एक नाचने वाली औरत होती है हीराबाई, तो जब वो जा रही होती है उस गाड़ी में, तो उनके पीछे गांव के बच्चे दौड़ते दौड़ते जाते हैं और पीछे पीछे गाते हुए जाते हैं कि लाली लाली डोडिया में लाली ले दुल्हनिया। तो गांव का गंवारपन उसमें बहुत सुंदरता से दिखता है, बच्चों का उल्लास दिख रहा है, गाड़ीबान और गांव के लोग जो है उन लोगों का उल्लास उसमें दिख रहा है। नौटंकी की बाई में ये जो यानी वहीदा रहमान जो थी उनके बारे में बोला गया है कि नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेता है हीरामन यानी कि राज कपूर, जो कि एकदम सरल हृदय, बहुत सीधा साधा मन का गाड़ीवान था, गाड़ी खींचने वाला बना था। गाड़ीवान यानी गाड़ी चलाने वाला बना हुआ था राज कपूर, और उसमें बैठी हुई थी हीराबाई यानी वहीदा रहमान, जो कि नौटंकी की बाई थी इस फिल्म में। और इस फिल्म में बड़ी सुंदरता से दिखाया गया है कि अभावों की ज़िंदगी में जीते हुए लोग किस तरह से सपनों में डूबे रहते हैं और उसी में खुशी में कहे भी लगाते रहते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते भी हैं। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है लोक तत्वों का अभाव। लोक तत्व मतलब इंसानियत का, जो इंसानी भावनाएं हैं उनका अभाव हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। वे ज़िंदगी से दूर होती हैं। फिल्में जो होती हैं ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं फिल्मों में जिसमें जो सच्चाई है, जो लोग जीते हैं तो भोगते हैं या झेलते हैं, उन चीज़ों से फिल्में दूर होती हैं, नज़र ही नहीं आता है। ऐसी यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। अगर फिल्मों में कोई त्रासद स्थिति मतलब दुखी कर देने वाला स्थिति भी दिखाया जाता है, चित्रांकित होता है, दिखाया जाता है, तो उसको भी ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, उसको भी एकदम चमक धमक से भर दिया जाता है। कोई दुखी कर देने वाली स्थिति भी इस तरह से दिखाई जाती है कि लोगों को चमकीली, सुंदर दिखने लगे, ताकि लोग उससे आकर्षित हों। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण करता है। हमारी फिल्मों में दुख का ऐसा विभत्स यानी कि बुरा, डरावना रूप दिखता है जो दर्शकों की भावनाओं का शोषण करता है, यानी हमारी इमोशंस को जो खराब करता है। मतलब किसी की दुखद स्थिति इस तरह से दिखाई जाती है, मजाक बनाकर, उसमें चमक दमक डालकर, उसको साफ सुथरा बनाकर, ग्लोरीफाई करके, कि लोगों के इमोशन ही वहाँ पे खो जाते हैं, तो उनका शोषण होता है इमोशंस का। और तीसरी कसम की यह खास बात थी कि वह दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती थी। लेकिन तीसरी कसम फिल्म में ये विशेषता थी, ये खासियत थी कि वो दुख को एकदम सामान्य स्थिति में दिखाता था, जैसा हम महसूस करते हैं, जैसा एक आदमी आम जीवन में दुख को महसूस करता है, उसी रूप में उस फिल्म में दिखाया गया था, जो कि जीवन के सापेक्ष यानी सच्चाई को प्रस्तुत करती है। जीवन में दिखावे को नहीं दिखा रही थी बल्कि सच्चाई को। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। यहाँ पर उनको गीतकार के जगह पर जो लेखक हैं कवि कहकर पुकारते हैं शैलेंद्र को, क्योंकि एक कवि हृदय जो होता है वो लालच,
छल या धन के पीछे भागने वाला कभी नहीं होता। कवि जो होता है एक भावुक व्यक्ति होता है जिनको सच्चाई और आदर्श ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति थे शैलेंद्र। इसीलिए उनको कवि कहा गया है, गीतकार नहीं। धन लिप्सा यानी धन की लालच, यश उनको नहीं चाहिए, नाम उनको नहीं चाहिए। इतनी चकाचौंध में सिनेमा के बीच में रहते हुए भी वो कभी बदले नहीं, कभी उन्होंने अपने नाम कमाने के लिए या पैसे कमाने के लिए काम नहीं किए। जैसा कि कई उदाहरण इस पाठ में दिया गया है, जब वो कहानी में कहते हैं कि दशो दिशाएं लिखना चाहिए, जब वो ये बताने पर भी कि ये फिल्म सफल नहीं होगा फिर भी वो बनाते हैं, तो ये सब बताता है कि उनको नाम नहीं चाहिए था, धन नहीं चाहिए था, आत्मसंतुष्टि भावनाएं ज़्यादा ज़रूरी लगती थी। इसीलिए वो कवि कहे गए हैं, गीतकार नहीं। जो बात उनकी ज़िंदगी में थी वही उनके गीतों में भी थी, मतलब कोई दिखावा नहीं। जो वो महसूस करते इस ज़िंदगी में देख रहे थे वही चीज़ गीतों में भी डालते थे, कोई दिखावा नहीं था उनका। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था, और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। उनकी कविताओं में सिर्फ इमोशंस नहीं थे, सिर्फ दुख नहीं था, करुणा नहीं था, बल्कि उन दुखों से जूझने का, लड़ने का संकेत भी दिया गया था कि दुख आएंगे, भावनाएं होंगी, लेकिन उनसे तुम्हें जूझना है, उनसे लड़ना है और लड़ते हुए आगे बढ़ना है। वो प्रक्रिया भी उसमें मौजूद की गई थी। वो दिखाया भी गया था कि कैसे तुमको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उनसे जूझते हुए, लड़ते हुए। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। ये बात भी उनके गीतों में रहा है कि वो बताना चाहते हैं अपने गीतों के द्वारा कि व्यथा यानी दुख जो है वो व्यक्ति को पराजित नहीं करता, बल्कि दुख उसको आगे बढ़ने का संदेश देता है। वो बताता है कि तुम्हें इस दुख से आगे निकलना है, इस दुख को पछाड़ना है, आगे बढ़ने का संदेश देता था उनके गीतों में। शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। तथ्य मतलब सच्चाई, अपनी भावुकता का सर्वश्रेष्ठ सच्चाई उसमें प्रदर्शित किया है, प्रदान किया है शैलेंद्र ने अपनी फिल्म में। मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितीय बन पड़ा है। इस फिल्म में जो गीत गाए गए हैं, मुकेश ने ज़्यादातर गीत गाए हैं, तो मुकेश की जो आवाज़ में ये गीत था वो कमाल का बना था। अद्वितीय मतलब जैसा दूसरा ना हो। सजनवा वैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब होता है कि हमारे सजन जो है, हमारे जो प्रिय है, प्रियतम जो है, वो हमारे वैरी हो गए, दुश्मन बन गए हैं। साथ ही इसमें कहा गया है कि अगर किसी ने चिट्ठी लिखी हो तो चिट्ठी तो हर कोई बाँच सकता है, अर्थात पढ़ सकता है, लेकिन भाग्य को कौन बाँचेगा, भाग्य को कौन पढ़ेगा। मेरा भाग्य खराब है इसलिए सजन जो है मेरे वो बैरी हो गए हैं। सुनिएगा, ये गाना बड़ा पीसफुल, बहुत सुंदर गाना है। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म थी। राज कपूर जो शोमैन थे, खुद से इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे, उन्होंने पहले और इस फिल्म के बाद भी कई फिल्में बनाई, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे हसीन फिल्म इसको माना गया है। राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ, आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं। समीक्षक यानी कि क्रिटिक्स जो हैं वे, या कला मर्मज्ञ, कला को समझने वाले लोग जो हैं, वो राज कपूर को मानते हैं कि वो आंखों से बात करने वाला कलाकार है। राज कपूर के बारे में ऐसी सोच है क्रिटिक्स की भी और कला को समझने वाले लोगों की भी कि वो आंखों से बात करते हैं। तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं। वो राज कपूर जो कि सारी दुनिया में पहले से प्रसिद्ध हैं, वो तीसरी कसम फिल्म में इतने मासूम बने हैं कि मासूमियत का चरमोत्कर्ष, सबसे ऊंचा स्थान जो है उसको छूते हुए नजर आ रहे हैं। एकदम मासूम, जिसको दुनियादारी की कोई जानकारी नहीं है। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद हैं, उतना जागते रहो में भी नहीं। उनकी फिल्म जागते रहो जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, उस फिल्म में भी उतनी कठोरता से, उतनी दृढ़ता से नहीं दिखते हैं राज कपूर, जितनी दृढ़ अभिनय शक्ति उन्होंने तीसरी कसम में दिखाई है। जितना इमोशन उन्होंने तीसरी कसम में दिखाया है, उतना जागते रहो फिल्म में भी नहीं है। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया था, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करता है, वह हीरामन के साथ एकाकार हो गया है। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को, एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, सराहा गया,
बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिली। लेकिन तीसरी कसम एक ऐसी फिल्म है जिसमें उन्होंने एक्टिंग की ही नहीं है। उनकी एक्टिंग को क्या सराहे आदमी, उन्होंने एक्टिंग की ही नहीं है। बस वो हीरामन यानी कि उस फिल्म का जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर से एकदम मिलकर एकाकार हो गए। राज कपूर और कैरेक्टर एकदम एक हो गए। लगा ही नहीं कि राज कपूर कोई दूसरा व्यक्ति है। उस फिल्म में जब से उन्होंने अभिनय किया वो हीरामन बनकर ही रह गए। हीरामन जो कि एकदम खालिस देहाती भुच्च गाड़ीवान था, एकदम गांव घर का गाड़ी चलाने वाला बिल्कुल देहाती था, जो सिर्फ दिल की जुबान समझता था, दिमाग की नहीं, जिसको सिर्फ इमोशंस समझ में आते थे। कोई चाल, कोई दिमागी बातें जो समझदारी की बात थी, दुनियादारी की बात थी, उसको कुछ समझ में नहीं आता था। ये हीरामन का कैरेक्टर है कि वो देहाती है, गाड़ी चलाता है और उसे सिर्फ दिल की बात समझ में आती है, दिमाग की नहीं। ऐसा राज कपूर बिल्कुल नहीं थे। राज कपूर शोमैन थे, निर्देशक थे, निर्माता थे, बहुत सफल थे फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में। वो पहले ही समझ गए थे कि ये फिल्म नहीं चलेगी, यानी उनका दिमाग बहुत तेज था। लेकिन इस फिल्म में वो हीरामन बन के एकदम भूल गए थे कि वो राज कपूर है, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज़ का कोई अर्थ नहीं था। हीरामन के लिए मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं था दुनिया में, न पैसे, न दौलत, न दिमाग, न चालें, न बातें, कुछ भी नहीं। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनका अपना व्यक्तित्व एक किंवदंती बन चुका था। लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया। कहा गया है जब ये तीसरी कसम फिल्म बनी थी उस समय तक राज कपूर अपने जीवन में अभिनय के रूप में ऐसा मुकाम पा चुके थे, अभिनेता के रूप में, जबकि वो एशिया के सबसे बड़े शोमैन बन चुके थे। शोमैन मतलब जो शो ऑर्गेनाइज करता है, तो ये उस समय के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजर बन चुके थे। सिर्फ नाटक के रूप में नहीं, वो फिल्मों का ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसी ऐसी फिल्में बनाई थी कि उनको सबसे बड़ा शोमैन के रूप में मान लिया गया था उस समय का। उनका अपना व्यक्तित्व यानी राज कपूर का व्यक्तित्व जो था एक किंवदंती, एक कहावत जैसा बन चुका था, एक लीजेंड के रूप में वो स्थापित हो चुके थे उस समय तक। लेकिन तीसरी कसम में वह महिमा में व्यक्तित्व, उनका लीजेंड होना, उनकी किंवदंती स्वभाव जो था, उनका शोमैन रूप जो था, वो एकदम से हीरामन की आत्मा में उतर गया था। यानी कि वो शोमैन नहीं रह गए थे, सिर्फ हीरामन के आत्मा में घुसकर सिर्फ हीरामन बन के रह गए थे। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया है। राज कपूर हीरामन का एक्टिंग करते हुए इस फिल्म में नहीं दिखते हैं। ऐसा लगता है कि वो राज कपूर नहीं बल्कि हीरामन ही है, बस एकदम हीरामन के रूप में वो ढल चुके हैं। एक्टिंग हो ही नहीं रहा है इस फिल्म में। हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर रीझता हुआ, उसकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्योछावर होता हुआ और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया था। फेनू गिलासी मतलब ग्रामोफोन जो होता था उस समय, म्यूजिक के लिए वही व्यवस्था होती थी। तो ये चीज़ हीरामन तो देखा नहीं था, लेकिन हीराबाई चूँकि डांसर थी तो उसको ये सब चीज़ मिलते रहता था। तो उस ग्रामोफोन की बात को यहाँ पे फेनू गिलासी बोला गया है देहाती भाषा में, उसको बोलने नहीं आता था इसलिए। और मनुआ नटुआ मन की बातें, नटुआ मतलब एक प्रकार के नाच की बातें, वो सब बातें जो होती थी उसी पे रीझ जाता था, बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाता था हीरामन। वो हीराबाई को एकदम पसंद करने लगा था, लेकिन जब हीराबाई ने थोड़ी सी उपेक्षा कर दी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो एकदम से टूट गया, अपने अस्तित्व से जूझने लगा, लड़ने लगा। ऐसा सच्चा हृदय का व्यक्ति बन गया था राज कपूर इस फिल्म में जब वो हीरामन बन के एक्टिंग कर रहे थे। ठीक है। तीसरी कसम की पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। अब इस कहानी की जो तीसरी कसम थी उसका मूल कहानी तो वही था, मारे गए गुलफाम, और उसको लिखा था फणीश्वर नाथ रेणु ने, वो उपन्यास लिखा था। लेकिन सिर्फ उपन्यास उन्होंने नहीं लिखा, जब ये फिल्म बनने वाली थी तो शैलेंद्र ने उन्हीं से इस फिल्म के डायलॉग्स भी लिखवाए, पूरी पटकथा लिखवाई, पूरे स्क्रिप्ट
फिर से फणीश्वर नाथ ने ही लिखा। सीधे उपन्यास तो फिल्म के रूप में नहीं बनता ना, उसमें डायलॉग्स होते, उनके क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट होती, तो वो सारी चीज़ें बाद में पटकथा भी मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने ही लिखा। कहानी का रेशा रेशा, उसकी छोटी सी छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आई। कहानी में जो छोटी छोटी बातें जो थी ना, बारीकियां जो थी, वो भी उस फिल्म में पूरी तरह से सुंदरता से दिखाई गई। उसकी फिल्म की उस कहानी का एक एक रेशा, पूरा कहानी तो छोड़िए, उसका एक एक धागा कहीं पे छूट के नहीं गया। सब कुछ उस फिल्म में अच्छी तरह से दिखाया गया, बनाया गया। ठीक है, तो यहीं पे ये पूरा पार्ट जो है ख़त्म हो रहा है और मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं तो हूँ ही, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो वो वीडियो तो मैंने बहुत पहले ही बना दिया था आप लोगों के लिए, क्वेश्चन आंसर का 2 साल पहले ही बना दिया है। मैं उस वीडियो के लिंक जो है इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और पहले भाग में भी मैंने डाल दिया था, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो सही लग रहा है, समझ में आ रहा है और हेल्प हो रही है पढ़ाई में, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। फ़िलहाल बाय बाय, टेक केयर।